नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में करीब 17 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने खुला चैलेंज दे दिया है। नमस्कार, और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको अहम खबर बता देती हूं। कल 29वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और आज इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सिंह चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मांगने से बेहतर है और कि मैं मर जाऊं। ये सुनकर अब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोग तरह तरह का कमेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है फिल्म पुष्पा के डायलॉग में मैं झुकूंगा नहीं, जो कि शिवराज सिंह चौहान के मांगने से बेहतर मरना है वाले बयान पर फिट बैठता है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा और इसका असर इतना हुआ कि 163 सीटें बीजेपी को मिली और शिवराज सिंह चौहान को इस विधानसभा चुनाव में दरकिनार किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की सबसे लंबी पारी मध्य प्रदेश में खेली है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूं। लेकिन अब मोहन यादव, जो संघ के बेहद करीबी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश से ही मोदी और अमित शाह को चैलेंज दिया है। वहीं कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद आज एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मांगने से मरना बेहतर है। और बड़ी बहस में आपके साथ एक बार फिर से जानकारी शेयर कर दें कि 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बनने जा रही है और मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्रिमंडल के लोग जब शपथ ग्रहण करेंगे, उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय लीडर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और ऐसे में बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम शिवराज के इस बयान को चैलेंज समझे? क्या शिवराज सिंह चौहान बार बार केंद्रीय नेतृत्व को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं? शिवराज के दिल्ली नहीं जाने के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला होने जा रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री यानी कि 2 डिप्टी सीएम इस बार मध्य प्रदेश में चुने गए हैं बीजेपी की ओर से, और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहने वाले हैं। तो इसी के साथ आपको ये बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव, जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने चुना है, और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में देखने को मिला। राजेंद्र शुक्ला जो कि उप मुख्यमंत्री होंगे और इसी के साथ जगदीश देवड़ा जो कि बीजेपी की ओर से दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी कि दूसरे डिप्टी सीएम चुने गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर घोषित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा हुई है, तब से शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहीं ना कहीं केंद्र को चुनौती भरे लिहाज से उनके बयान सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है।
और इसी के साथ हमारे खास मेहमान आज की बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं नवनीत शुक्ला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बृजभूषण नाथ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले तो नवनीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को किस तरह से देखा जाए। सेंटर को वे चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। नवनीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, यही सवाल मेरा बृजभूषण जी आपसे है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंटर को चैलेंज कर रहे हैं। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। मैं आपकी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ इस शायरी के साथ। वो आज मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में कभी शामिल न थे। तो ये सीधा सीधा मेरा कटाक्ष है मोहन यादव जी पे। मोहन यादव जी को नरेंद्र मोदी जी ने इतना खास समझा कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह, इन सबको छोड़ते हुए, और साथ में सिंधिया जी के दो भाई और हैं जो उनके भाई समान हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, इन सबको दरकिनार करते हुए मोहन यादव जी पे उनने विश्वास किया। शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली न पहले बुलाया गया था, न आने वाले समय पे बुलाने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ ये बात तय पहले ही हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान जी को अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए उन्होंने लाडली बहना का कार्ड खेला, और लाडली बहनाओं को 1.25 करोड़ लोगों को जो बात करी थी, 1.25 करोड़ बहनों को पैसा देने की, कि 1250 से लेके मैं 3000 तक पहुंचाऊंगा। ये योजना मध्य प्रदेश में केवल शिवराज सिंह चौहान जी की योजना थी, ना कि नरेंद्र मोदी जी की और ना अमित शाह जी की। और उसकी सत्यता शामिल में जाहिर किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़े दाव के साथ कहा था कि ये योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना अगर होती तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देती। ये चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का था। शिवराज सिंह चौहान जी की कोई ताकत नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट जिता दे। तो शिवराज सिंह चौहान जी को इस प्रकार से दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का चक्र चलता रहता है। रुचि जी, एक बात और बताना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से 3.5 साल उमा भारती जी को हटा के बन के आए, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने उमा भारती को जनादेश दिया था। और दूसरी बार कमलनाथ जी की सरकार गिरा कर आए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान सब देखता है, और भगवान ने ही इनको ऐसा पाप दिया है कि इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ना अमित शाह के बच्चे हैं, ना लाडली बहना के बच्चे हैं, और ना मध्य प्रदेश में किसी विधायक के बच्चे हैं। इनके साथ उमा भारती के साथ लगातार इनका झगड़ा इनको ले डूबा है, और आने वाली राजनीति में ना इनको दिल्ली बुलाया जाएगा और ना इनको मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। और ज्यादा ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ भिड़ने की कोशिश करेंगे तो केंद्र में तिहाड़ जेल इनके लिए खुला हुआ है। जी नवनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान के बयान को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उससे ज्यादा पसंद मैं मरना करूंगा। तो किस तरह से उनके इस बयान को देखा जाए? नवनीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, कृपया अनम्यूट करके आप कुछ बोलिए। चलिए बृजभूषण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के पीछे क्रोनोलॉजी क्या है? सीधी सीधी बातें इस बारे में कि अब मोहन यादव जी को यह देखना पड़ेगा कि हम 3000 रुपए लाडली बहना को मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना है,
भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना नहीं है कि इनको ये 1.25 करोड़ जो बहनें हैं इनको 3,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 450 में जो गैस सिलेंडर अगले महीने मिलना चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी लाडली बहनों को एक मकान की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। हमने तेलंगाना में तो घोषणा करी थी और राहुल जी और हमारे खड़गे जी ने उस घोषणा को लागू करवा दिया है तेलंगाना में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे अब उनके संपूर्ण करने का समय है। अगले महीने से ही हम मोहन यादव जी से निवेदन करेंगे कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए पहुंचा दें और हर महीने जब तक ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल की बात करते हैं, ये कमल का फूल अब जब ही खिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर जब 3,000 रुपए लाडली बहनों को पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों को आप तंग ना करेंगे और 450 का सिलेंडर जो आपने वादा किया है उसको भी अगले महीने देंगे और आपने जो मकान देने की बात करी है वो भी देंगे। और अन्यथा शिवराज सिंह चौहान जी के साथ लाडली बहनाएं उतरकर शिवराज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सीटें मध्य प्रदेश में जी कांग्रेस की सीटें जिताकर शिवराज सिंह चौहान जी अमित शाह नरेंद्र मोदी से बदला लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी ने सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को धमकी दी है कि अगर मुझे कहीं अच्छे पद पर नहीं रखा गया और मेरी लाडली बहनों को परेशान किया गया तो मैं पूरी की पूरी 29 की सीटें जो कमल का फूल में देने वक्त दिलाने की बात कर रहा था, मैं पंजे के निशान पे चुनाव में वोट करवाऊंगा और आप सबको मैं केंद्र में ना आप प्रधानमंत्री पर रहेंगे और ना ये गृह मंत्री रहेंगे अमित शाह जी। जी ब्रजभूषण जी, तस्वीरें सामने आई थी कि लाडली बहनें जो है वो शिवराज सिंह चौहान के गले लगकर भावुक हो रही है, रो रही है कि उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं? मैं मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में यशोधरा राजे, ये सब मिलकर इस बार मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खेल बिगाड़ेंगे। जिस प्रकार से गुंडा राज चला के रखा है इन लोगों ने कि जिसका मन चाहे उसको बना देंगे। जिस आदमी ने मेहनत करी है, जो उसने भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, जिसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, जिसका नाम था उमा भारती, जिनका नाम था अशोक सिंघल, जिनका नाम था एक नाम और है राजनाथ सिंह, इन सबको आपने घर बैठाने काम करने लगे। और जो भारतीय जनता पार्टी में अच्छे काम करता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह उसको पसंद नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर चौथी बार ये मुख्यमंत्री बन जाते शिवराज सिंह चौहान जी तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और हिंदू प्रदेश जितने भी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से एक मांग उठती कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छे काम किए मध्य प्रदेश के अंदर, अब इनको मध्य प्रदेश के अलावा भारत का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी से और शिवराज सिंह चौहान जी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के सामने ताल ठोक रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और दिल्ली आपने बुलाया नहीं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, मुझसे सलाह ली नहीं। और सबसे ज्यादा हालत तो खराब कैलाश विजयवर्गीय जी की, प्रहलाद पटेल जी की और अन्य नेताओं की मध्य प्रदेश में, जो दिल्ली से मध्य प्रदेश भेज दिए चुनाव लड़ने के लिए और उनको उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। जगदीश देवड़ा जी को और राही शुक्ला को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाकर ये घोषित कर दिया है कि हम जिसको चाहे उसको बना देंगे। वो तो गनीमत है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, नहीं तो वो प्रज्ञा ठाकुर जी को, जो हमारे भोपाल की लोकसभा सांसद है, इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते। तो मध्य प्रदेश में काम करने वालों की जो शिवराज सिंह चौहान जी की हालत अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने करी है, निश्चित तौर पर भारत की जनता और लाडली बहना मिलकर और छत्तीसगढ़ राजस्थान की जनता मिलकर, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, ये सब मिलकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी का नीचे दिखाने का काम करेगी। लेकिन ब्रजभूषण जी, एक समय वो भी था जब सीएम फेस का नाम बीजेपी की ओर से घोषित नहीं किया गया था, जब शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मेरी जो बहनें हैं वो 29 कमल की मालाओं से प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाएंगी जब सीएम फेस की घोषणा होगी। लेकिन अब अचानक से उनके सुर कैसे बदल गए? बदल गया कि जैसे चुनाव खत्म हुआ और 166 पर जैसे भारतीय जनता पार्टी पहुंची, उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, इसलिए उन्होंने लाडली बहना का फोटो स्टेशन मार्केट में किया और मीडिया को बुला के कुछ 2-3 अधिकारी लोग ने जा के बोला कम से कम ये फोटो तो चला दो
फिर लाडली बहना का करा, फिर छिंदवाड़ा चले गए, जो छिंदवाड़ा में पूरे 29 में से एक सीट छिंदवाड़ा नकुलनाथ जी जीते सांसद हमारे, वहां पहुंचे और दिखाने लगे कि मैं नकुलनाथ की सीट भी हरा कर दिखाऊंगा और 29 माला पहनाऊंगा। अब मेरा यही तो कहने का मतलब कि पहले क्या झूठ बोल रहे थे कि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी ने कसम खा ली थी कि किसी को बना देंगे, हम शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। और ये अभी से तय नहीं था। मैं कई चैनलों के माध्यम से और मध्य प्रदेश की जनता को आगाह करता रहा कि 2 चीज ताकत तय है कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं लेकिन ऐसी क्या नाराजगी रही होगी प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह की शिवराज सिंह चौहान से कि उन्होंने ऐसा बयान दिया जो आप बता रहे हैं? डर, सबसे बड़ा डर। जब डर होता है ना तो आदमी घबराहट में कुछ भी करता है, और यही डर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के महामहिम नेताओं को। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का डर दिख रहा है पूरे देश की जनता को, और पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं को। उसमें रमन सिंह शामिल है, शिवराज सिंह चौहान जी शामिल है, प्रहलाद पटेल जी शामिल। प्रहलाद पटेल जी ने तैयारी कर ली थी कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूँ, लेकिन और बड़े बड़े 400-500 1000 2000 लोग उनके घर के सामने काफला के काफला खड़ा हो गया था। तो आपने इनको इस लायक नहीं समझा कि मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कैलाश विजयवर्गीय जो बोल रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री बनने के राह पे मुझे हाईकमान ने भेजा है, और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उनको जबरदस्ती चुनाव लड़वाया और जीत भी गए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इंदौर की 9 सीट जिता के दिखाऊंगा, उन्हें जिताई भी। ऐसे ही प्रहलाद पटेल जी ने अपने महाकौशल साइड में पूरी सीटें जिता के दी। तो क्या इस लायक ये कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल नहीं है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता? तो इन सब नेताओं की मध्य प्रदेश में जो काम करने वाले नेता थे और मध्य प्रदेश में जो जीत कर आए हैं, उन सबके बड़बोलों का मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। मध्य प्रदेश की जनता को, लाडली बहना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कि शिवराज तुम्हारे मामा नहीं है, ये केवल ढोंग कर रहे हैं, इसीलिए अब इनको मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं हम लोग। जी बृजभूषण जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं नवनीत जी से कमेंट लेना चाहूंगी। नवनीत जी, अब शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर चैलेंज किया है केंद्रीय नेतृत्व को, किस तरह से उनके बयान को देखते हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज थे, और वे जानते थे कि इस 18 साल के विकास का एक मॉडल जो उन्होंने दिया, तो वे जानते थे कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं क्या है, उसी भावनाओं के तहत उन्होंने काम किया। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता, संस्कार, चिंतन और मंथन की पार्टी हुआ करती थी, जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का चिंतन और उसका मंथन करने के बाद ही निर्णय होता था, विधायकों की राय ली जाती थी। अब ये पार्टी जो है ये फतवे पे चलने वाली पार्टी हो गई। अब संघ की तर्ज पे यहाँ लिफाफे खुलने लगे हैं। ये संघ जैसा लिफाफा खोलता था, वैसे वैसे लिफाफे ऊपर से आएंगे और लिफाफा खुल जाएगा, और उसके आधार पे आप मुख्यमंत्री का चयन कर लेंगे। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक नेता को तैयार होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, तब वो समझ पाता है कि फाइलें कैसे चलती हैं, प्रोग्रेस कैसे हो पाती है, उसके बाद ही वो निर्णय लेने और आगे के बारे में सोच सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई कि हम हमारे कई तमाम जो राजनेता हैं, चाहे कैलाश वर्गीय हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, हमने इनके विजन का कोई इस्तेमाल नहीं किया। हमने विजन सब दरकिनार कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और केवल ये बताया है कि मेरे अहंकार के आगे मेरा जो अहंकार है वो बरकरार रहेगा, और उसी अहंकार के चलते उन्होंने शिवराज जी को निपटाने के चक्कर में पूरी भाजपा को निपटा दिया। कल भी एक व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई जब ये हुआ है सारा मामला और जब निर्णय हुआ, नहीं तो इसी पूरे प्रदेश में उत्साह तो बनता, कहीं कोई उत्साह नाम की चीज नहीं बनी। उसका मूल कारण ये हुआ कि नेताओं के सम्मान को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई गई है, जिस तरीके से कार्यकर्ता की मेहनत का मजाक उड़ाया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, पर क्या वो ये मानते हैं कि जिन लोगों के राजनेताओं से निकल के उनको आगे खड़ा किया गया है, क्या उनसे ज्यादा बेहतर थे वो? नहीं, उनसे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले कार्यकाल में आपको याद होगा शायद कि अभी उज्जैन की जमीन के मामले में खूब छपा, उनकी जमीन छुड़ाने को लेके। तो ऐसे में जब आप ये समझ रहे हैं कि आप किसका चयन कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप शिवराज जी से बेहतर उम्मीदवार नहीं दे पाए। आप शिवराज सिंह चौहान से या कैलाश वर्गीय से या नरेंद्र सिंह तोमर से, इनसे आप बहुत कमतर उम्मीदवार को ही मुख्यमंत्री बनाकर केवल ये कि मेरा जो सत्ता का वो, आज की तारीख में मैं नहीं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनसे आंख मिला के उनको गलती बता दे। जो गलती बताने की कोशिश करेगा वो दरकिनार हो जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान चूंकि प्रधानमंत्री के भी प्रबल दावेदारों में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहना, आप पूरे प्रदेश में उनके कारण ही जीत मिली है। नरेंद्र मोदी फैक्टर ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर।
दुर्भाग्य ये हो गया कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है, ये मध्य प्रदेश के संगठन के लिए और मध्य प्रदेश सत्ता में बैठे उन तमाम नेताओं के लिए भी चिंतन का विषय है, जो आने वाले समय में ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा भला हो जाएगा, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि उस समय के साथ वो भी दरकिनार हो जाएगा। कार्यकाल शुरू तक नहीं हुआ है, लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं कि वो काबिल नेता नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि वो काबिल नेता है या नहीं है, पर सवाल उठता है कि जिन काबिल नेताओं को आपने बुला के चुनाव लड़वाया यहाँ पे और उनको ये कहा गया कि आप वहां जाके मध्य प्रदेश में आपको निर्णय लेने हैं, खुद प्रहलाद पटेल ने तो अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने बहुत सारी रणनीति बनाई जिसके तहत प्रदेश में काम होगा। कैलाश वर्गीय तो बोले मुझे बड़ी जवाबदारी के लिए भेजा गया। मतलब आपने लोगों को झूठ बोल के भेजा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दोनों चीजें हैं ना। सार ये है कि मोहन यादव जी के उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं केवल सवाल उठा रहा हूँ कि भाजपा की व्यवस्था में रायशुमारी का काम खत्म हो गया। पहले विधायकों की राय ली जाती थी, क्या ये सही है कि सारे विधायकों ने मोहन यादव जी का नाम दिया हो? नहीं दिया होगा, इसीलिए तो दुख हो रहा है सबको, कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि ये निर्णय कुछ ठीक नहीं हो पाया। मोहन यादव जी को मंत्री बनना था, एक बार और मुख्यमंत्री बनना था, उसके बाद मंत्री बनना। मुझे लग रहा है ये प्रक्रिया कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है और इसी के कारण मेरा नहीं, ये कार्यकर्ता के मनों का भी उत्साह, आप अगर खुद भी सर्वे कराएंगे तो ये पाएंगे कि कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था से खुश नहीं है। जी, अब शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें सामने आई थी हाल ही में, आज ही की वो तस्वीरें बताई जा रही थी जहां पर लाडली बहनें जो है वो शिवराज सिंह चौहान को गले लगाकर उनसे रो रही हैं, भावुक तस्वीरें सामने आई थी। तो क्या लगता है अब बीजेपी पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? आप जिस प्रकार से नेताओं को दरकिनार किया, लॉयल्टी पार्टी के प्रति कम होती है, कार्यकर्ता की लॉयल्टी नेता उसके नेता के प्रति भी होती है। जिन लाडली बहनाओं ने आपको वोट डाला, उन्होंने इसलिए थोड़ी डाला कि भाजपा में, इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान उनके मामा की तरह, उनके भाई की तरह खड़े हुए। अब जब उनको लगता है कि हमारा मामा या हमारा भाई ही दरकिनार हो रहा है पार्टी से, तो दुख होता है लोगों को कि ये गलत तरीके से हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इन सब चीजों के बहुत अच्छे परिणाम आगे देखने को नहीं मिलेंगे। जी, ब्रजभूषण जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से देखते हैं? नवनीत जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, किस तरह से देखते हैं इनके इस बयान को? नवनीत जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2008 का चुनाव और 2013 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी दम पे जीता था, कोई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की मेहरबानी पे नहीं जीता था। ये बात पूरे मध्य प्रदेश के नेता भी जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। अब लाडली बहना की और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ही नाम पे वोट मिल रहे थे, अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलते। लेकिन ये सोचते हैं नरेंद्र मोदी की मेरे नाम पे वोट मिल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7-8 महीने के बाद है, ये सब समझ में आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं और इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी इसी बात पे खुल्लम खुल्ला अब ताल ठोक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव है हिंदी भाषी प्रदेश में, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा, मध्य प्रदेश भी शामिल होगा और राजस्थान भी शामिल होगा। कि जिस प्रकार से आपने जो यहाँ के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के, उनको दरकिनार कर दिया है और एक ऐसे आदमी को बना दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश पूरे देश के ज्योतिष ने, पूरे देश के किसी मीडिया चैनल ने मोहन यादव का नाम तक नहीं लिया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस चीजों को दरकिनार करते करते उन्होंने सोच लिया कि अच्छा मीडिया ये नाम दिखा रहा है, हम इसको नहीं बनने देंगे, अच्छा मीडिया ये चला रहा है, हम ये नहीं चलने देंगे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो बातों पे बात करते हैं, तो उनकी बात तो अमित शाह खुद ही बोल चुके हैं, ये इलेक्शन में हम जुमलेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर लाडली बहनों के लिए जुमलेबाजी साबित होगी। 1250 रुपए और ये 3000 रुपए, 450 गैस सिलेंडर भी हो सकता है कि लोकसभा तक दे दें। उसके बाद लाडली बहनों को ये गुमराह करेंगे और फिर नई योजना लाके बताएंगे। लेकिन जनता अब समझ जाएगी कि हमारे साथ ना मध्य प्रदेश में ना शिवराज के चौहान के हुए, ना प्रहलाद पटेल के हुए, ना कैलाश विजयवर्गीय के हुए, तो हम जनता है छोटी सी, 1250 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे ये। तो निश्चित तौर पर इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देने वाली है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हम कांग्रेस के जितने नेता है सबकी सहानुभूति है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना था, इस प्रकार से फेंका है आपको, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। क्या इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था
क्या इसलिए आपने लाडली बहनाओं के लिए काम किया था? निश्चित तौर पे लाडली बहना इस बात का बदला लेंगी और बदला लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस की मदद करेंगे और कांग्रेस में वोट बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे लोग। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कि शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से अब केंद्रीय नेतृत्व मनाता है या फिर इसी तरह की अब जुमलीबाजी जो है, बहसबाजी है, वो देखने को मिलेगी। और हमारे साथ बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।